हेलो। तो आज का लेक्चर में हम लोग लाइन स्पेक्ट्रा पे एटम देखेंगे। उससे पहले पिछले लेक्चर में जो हम लोग पढ़े थे उसका थोड़ा आगे बढ़ के उसके बाद लाइन स्पेक्ट्रम में हम लोग घुसेंगे। तो हम लोग इसके पहले क्या पढ़े थे? एनर्जी का सीक्वेंस पढ़े थे, सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का क्या पढ़े थे? कॉस्मिक, गामा, एक्स, यूवी, विजिबल, इंफ्रा, माइक्रो और रेडियो। ठीक है, ये देखे थे। हम लोग एनर्जी का सीक्वेंस देखे थे। थोड़ा सा फ्लैशबैक में एनर्जी का सीक्वेंस जल्दी जल्दी में ये था, मतलब कॉस्मिक का सबसे ज़्यादा, फिर गामा का, फिर एक्स का, ये हमारा ऐसे था। एनर्जी का ही भाई क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी का भी यही सीक्वेंस होगा कि नहीं? लेकिन लैम्डा का तो वेवलेंथ का बात आएगा, वेवलेंथ का जब बात आएगा तो हम लोग क्या देखेंगे कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ इधर हो जाएगा, जिसका फ्रीक्वेंसी कम वेवलेंथ ज़्यादा है ना। ये सी बराबर एच न्यू, एच बराबर सी बराबर लेमडा इंटू न्यू, तो लेमडा बराबर सी बाई न्यू। सी तो कांस्टेंट है। क्या स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये तो कांस्टेंट है वैल्यू सी। तो ये इसको बढ़ने से घटता है, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, पता बताए थे। वेवलेंथ इधर होता है। यहाँ तक तो क्लियर था। तो हम लोग देखेंगे जो विजिबल होता है उसका एक अलग ही बैंड होता है। ठीक है, सबको पता है क्या होता है इसमें। विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये सब रे है। जो ये सब जो रे है, वायलेट रे, इंडिगो रे, ब्लू, ये सब जो हम लोग को विजिबल के रेंज में आता है, ये सब हम लोग को दिखाई देता है। अल्ट्रा वायलेट भी रेज होता है जो हम लोग को दिखाई नहीं देता, हम लोग को वायलेट, इंडिगो। तो इसमें भी हम लोग अगर देखेंगे तो वायलेट होता है सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, उसके बाद इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड। ठीक है, तो हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। तो ये एनर्जी का सीक्वेंस हो गया, एनर्जी सीक्वेंस मतलब वायलेट सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला, इंडिगो सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला। तो एनर्जी का ये सीक्वेंस है, तो फ्रीक्वेंसी का भी तो यही सीक्वेंस होगा। फ्रीक्वेंसी सीक्वेंस क्लियर है? एनर्जी का ये सीक्वेंस है तो फ्रीक्वेंसी का भी यही सीक्वेंस होगा। अब फ्रीक्वेंसी अगर इधर बढ़ रहा है, एनर्जी भी इधर ही बढ़ रहा था ना, इधर एनर्जी और फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, इधर चलने पे एनर्जी और फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है। जैसे हम इधर जाएं तो बढ़ रहा है क्या? लैम्बडा। देखो, सबसे ज़्यादा एनर्जी इसका तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसका, मतलब सबसे कम लैम्बडा इसका, सबसे कम एनर्जी इसका, मतलब सबसे कम फ्रीक्वेंसी, मतलब सबसे ज़्यादा लैम्बडा। तो रेड का लैम्बडा सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए बहुत सारा देखोगे रेलवे वगैरह में, जब रेलवे ट्रैक पे रेड लाइट का यूज होता है तो उसका वेवलेंथ इतना ज़्यादा होता है कि वो ज़्यादा डिस्पर्स नहीं करता है, ऐसे ऐसे चला जाता है, यही वेवलेंथ ज़्यादा होता है। ठीक है, फैलता नहीं है, लंबा लंबा छलांग मार के वो दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो हम लोग का जो प्रॉब्लम आता है उसमें हम लोग को लैम्डा निकालने बोलता है। ठीक है, तो लैम्डा हम लोग मानो 400 नैनोमीटर निकाल लिए, तब बोलता है कौन सा रे होगा। तो आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबका अलग अलग वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ का रेंज होता है कि यहाँ से यहाँ तक का वेवलेंथ होगा तो वायलेट कलर का होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा तो रेड में होगा। ठीक है, और एक बात और कि इंडिगो और ब्लू जो दो कलर है, हमारा जो आई है दोनों में मतलब अंतर नहीं कर पाता है। हम लोग को लगता है कि दोनों सेम है, इंडिगो और ब्लू। ठीक है, बहुत कम डिफरेंस हम लोग का आई सेंस कर पाते हैं, तो हम लोग इसको एक ही मानेंगे। ठीक है, बहुत सारे बुक एक ही माना है, कोई अलग अलग भी माना है। तो हम लोग देखो रेंज लिखते हैं, वायलेट का जो लैम्डा का रेंज है, लैम्डा, ये बात तो पता है, लैम्डा इधर से इधर बढ़ेगा, इधर से इधर लैम्डा बढ़ेगा ना, क्योंकि एनर्जी घट रहा है, एनर्जी सबसे ज़्यादा इसका है, एनर्जी इधर बढ़ रहा है तो लैम्डा इधर बढ़ेगा। ठीक है, तो वायलेट का जो रेंज होता है 380 से 450 नैनोमीटर, इंडिगो का जो रेंज होता है 450 से, इधर लिख देते 495 नैनोमीटर, ये दोनों का एक ही में।
और फिर ग्रीन का जो होता है 495 से 570, और येलो का यहाँ कितना हो जाएगा 570, 570 से 590। येलो का कितना हो जाएगा 570 से 590 नैनोमीटर। ऑरेंज का कितना हो जाएगा, ऑरेंज का हो जाएगा हमारे पास 590 से 620 नैनोमीटर। और रेड का कितना हो जाएगा हमारे पास 620 से 750 नैनोमीटर। कोई कोई बुक में सीधे दे देता है 380 से इतना, कोई कोई बुक इसमें देता है, तो कोई एक बुक का उठा लेते हैं, इससे कोई ज़्यादा लफड़ा नहीं है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत। हाँ, तो ये 380 नैनोमीटर को हम लोग 3800 एंगस्ट्रम भी लिख सकते हैं। नैनोमीटर एंगस्ट्रम में सिर्फ एक जीरो का फर्क होता है। क्यों, देखो 3 मानो x नैनोमीटर है तो 10x एंगस्ट्रम होना चाहिए। कैसे, x है, नैनो की जगह 10⁹ इंटू मीटर। हमको एंगस्ट्रम में करना है तो 10 एंगस्ट्रम क्या होता है 10⁻⁻10, तो 10⁻⁹ को 10 से भागा दे देते हैं, ठीक है, और 10 से गुना कर देते हैं। और x है, कोई फर्क पड़ा देखो तो, इसमें कोई फर्क है, कोई फर्क नहीं। और 10x को 10x लिख लेते हैं, ये हम थोड़ा कैलकुलेशन के लिए बता रहे हैं। 10x को 10x लिख लिए, और ये 10⁻1 है ना, ऊपर जाके -1 हो जाएगा, तो 10⁻10 10x, इसको एंगस्ट्रम लिख लेंगे, 10⁻10 को एंगस्ट्रम। कोई दिक्कत, x जीरो खाली बढ़ाना है, यहाँ तक कोई दिक्कत। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एच एटम। ठीक है, एच एटम में जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है, सीरीज होते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग जानते हैं कौन कौन सीरीज होते हैं, लाइमन, बामर, पास्चन, एलबीपी, ब्रैकेट, पी फंड, ऐसे फंड इसको बोलते हैं, पी फंड ने पी साइलेंट है, और हमफेरी। हमफेरी के बारे में ज़्यादा हम लोग पढ़ते नहीं, 5 के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड, हमफेरी। लाल, बाल, पाल, बहुत पढ़ते हैं। ठीक है, इसका ट्रिक है, लाल बाल पाल बहुत पढ़ते हैं। लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड, हमफेरी। ठीक है, ये देखो यही सीरीज है। ठीक है, n=1 है तो लाइमन सीरीज, पहला सीरीज को लाइमन सीरीज बोलते हैं, दूसरा को बामर बोलते हैं। ये लिख लेना खुद से, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड, हमफेरी। पी फंड नहीं, फंड, हमफेरी। ठीक है, लाइमन सीरीज है। लाइमन तो हम लोग इसलिए लाइन स्पेक्ट्रा पढ़ने का मतलब होता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से दूसरा सेल से इस सीरीज में आएगा तो इसका प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे, कितना एनर्जी का चेंज होगा। ठीक है, मानो यहाँ से कोई जंप किया यहाँ, तो कितना एनर्जी का चेंज हुआ, या जंप किया तो कितना जो फोटोन पार्टिकल का इमिशन हुआ, इसका वेवलेंथ कितना होगा, इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं। लाइमन सीरीज में हम लोग देखेंगे लाइमन सीरीज में क्या क्या पॉसिबिलिटी है। यहाँ से आ सकता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या यहाँ से आ सकता है, कोई दिक्कत, यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, ऐसे करते करते ये 8वें वाले से आ सकता है, फिर इन्फिनिटी वाले से आ सकता है। ठीक है, क्लियर है। तो 2 से आ सकता है, 3 से आ सकता है, 4, 5, 6, पूरा इन्फिनिटी से आ सकता है। एनर्जी का क्या फार्मूला था जब जंप करता है, तो क्या फार्मूला था, 13.6 इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। तो जेड तो हाइड्रोजन एटम के लिए Z=1, एच एटम है ना, एच एटम के लिए Z=1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था, EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज करना आता ही है। ठीक है, इतना एनर्जी हुआ N1। तो लाइमन सीरीज के लिए N1=1। ठीक है, नीचे वालों को N1 हम लोग लिखते हैं, तो N1 कितना हुआ लाइमन सीरीज के लिए 1, तो N1 फिक्स हो गया लाइमन सीरीज के लिए 1। N2 क्या क्या हो सकता है लाइमन सीरीज के लिए N1, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे लाइमन सीरीज, पहले हम लोग देखो। ठीक है, यहाँ तो इसमें पूछेगा अगर कि सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला लाइन कौन है,
एनर्जी का बात करेंगे किए थे, अगर हाइड्रोजन एटम में हम लोग देखें तो सबसे हाइड्रोजन एनर्जी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता था, -13.6 इंटू Z²/n², ये फॉर्मूला होता था। तो पहला सेल के लिए V1 हाइड्रोजन है तो ZV1, तो पहला सेल का एनर्जी कितना गया, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये माइनस में एनर्जी है, ठीक है। और जब n इन्फिनिटी कर देंगे तो नीचे बहुत बड़ा वैल्यू हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा। यहाँ n इन्फिनिटी में जीरो हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन एटम से निकल गया तो वही इन्फिनिटी है उसके लिए, सेल से बाहर आ गया, सब सेल से जितना भी सेल है सबसे अगर बाहर आ गया, मतलब एटम के ही बाहर आ गया तो वो जीरो। तो देखो ये एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा, अगर इन्फिनिटी से लाइमन में आया तो सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला सबसे ज़्यादा एनर्जी चेंज होगा, सबसे ज़्यादा एनर्जी उसको वो रिलीज करेगा, क्योंकि जब ऊपर से नीचे आते हैं तो हम लोग एनर्जी रिलीज करते हैं, ठीक है। मतलब पोटेंशियल हम लोग का कमता है, और पोटेंशियल एनर्जी कहाँ जाता है, पोटेंशियल नहीं कमता, पोटेंशियल एनर्जी कमता है। तो पोटेंशियल एनर्जी बहुत सारे फॉर्म में फिर तब्दील हो जाता है, जैसे हम लाइट के फॉर्म में वगैरह वगैरह, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ निकला, यहाँ से यहाँ उतरा ना, यहाँ से यहाँ उतरा, तो यहाँ का है 0 से और 13.6 एनर्जी डिफरेंस कितना है, 13.6। और जैसे जैसे हम मतलब नीचे वाले ऑर्बिट से इसमें आते गए तो एनर्जी का गैप घटते गया। तो सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक लाइन कौन होगा, 0 से 1 वाला। तो कहेगा कि सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक जो लाइन है वो कौन है, ये लाइन हो गया। उसका वेवलेंथ बोलेगा, जैसे ही बोलेगा वेवलेंथ निकालो उस लाइन का, तो हम लोग वेवलेंथ का तो आगे जिक्र करेंगे कैसे निकालेंगे। लेकिन देखो सबसे ज़्यादा एनर्जी इसका होगा ना, सबसे ज़्यादा एनर्जी इसका होगा, मतलब सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसका होगा, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा मतलब सबसे कम लैम्डा होगा, वेवलेंथ सबसे कम होगा। अरे बात इस लाइन का करो, इस लाइन का करो, तो सबसे कम एनर्जी मतलब सबसे कम फ्रीक्वेंसी, सबसे कम फ्रीक्वेंसी मतलब सबसे ज़्यादा लैम्डा। इस लाइन का लैम्डा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। इस लाइन का लैम्डा कितना हो जाएगा, मिनिमम। फ्रीक्वेंसी के टर्म में देखें तो इसका फ्रीक्वेंसी न्यू मैक्सिमम, इसका न्यू मिनिमम। क्लियर है, ठीक है। लाइमन सीरीज के लिए देखें, ये बामर सीरीज है, ठीक है। बामर सीरीज में भी दूसरा से आएगा, तीसरा से आएगा, इधर से नहीं जाएगा, चौथा से आएगा, पांचवा से आएगा, छठा से आएगा, ऐसे सबसे आएगा। इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक लाइन ही होगा, सबसे कम एनर्जेटिक लाइन है, ठीक है। ऐसे ही हम लोग बुक में दी बहुत सारा, मतलब क्या एक करके दिखाया, समझ में आ गया ना इतना। फिर लाइमन पास्चन में भी यही कर सकते हैं कि पास्चन मतलब n=3, तो 3 है तो 4 से आएगा, 5 से आएगा, 6 से आएगा वगैरह। तो और आगे हम लोग अब लाइमन सीरीज डिटेल में देखते हैं। तो अगले वीडियो हम लोग लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्चन, जितना भी 6 सीरीज है ना, सबका हम लोग एक एक डिटेल देख लेंगे। आज के लिए वीडियो में इतना ही।